Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. भ्रमण करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर होंगे और कुशल मंगल होंगे। आइए आज हम लोग अपना नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग विश्व भ्रमण करने वाले हैं। तो हम लोग आज विश्व भ्रमण के भाग 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग अमेरिका गए हों और कुछ लोग नहीं गए हों, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि इस वीडियो की मदद से हम लोग अमेरिका के बारे में इतना जान लेंगे जितना कि वहाँ के रहने वाले लोग भी नहीं जानते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको सही समय पर मिलती रहे। चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यह नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, ये नॉर्थ अमेरिका और ये उसका पॉलिटिकल मैप। इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ, यही अमेरिका है, ठीक है। हम लोग इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये अमेरिका का इंडिविजुअल मैप है, जिसकी मदद से हम लोग आज अमेरिका के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हमारे पॉइंट्स पे। तो जो पहला पॉइंट है कि जो अमेरिका है वह कहाँ पे लाई करता है, किस कंट्री में, किस कॉन्टिनेंट में लाई करता है, ठीक है। तो हमारा जो अमेरिका है वह लाई करता है उत्तरी अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, मतलब कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। आप लोगों को मैंने ऊपर नॉर्थ अमेरिका का मैप दिखाया था, ठीक है, तो उसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अगले पॉइंट पे चले आते हैं कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। तो अमेरिका की जो राजधानी वो है वाशिंगटन डीसी। कहाँ? वाशिंगटन डीसी, ओके। और ये जो वाशिंगटन डीसी है ये कहाँ बसा हुआ है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह बसा हुआ है पोटोमैक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? पोटोमैक नदी के किनारे। और यहाँ पे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर क्या है? हेडक्वार्टर, मुख्य कार्यालय, ठीक है। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। ये याद रखिएगा कि विश्व बैंक और आईएमएफ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। अब आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जो अमेरिका है उसकी पश्चिमी राजधानी कहाँ है। तो उसकी पश्चिमी राजधानी कहाँ है? डेनवर, ठीक है। कहाँ पे? डेनवर, याद रखना है, पश्चिमी राजधानी डेनवर, ठीक। चलिए अब हम लोग जो है अमेरिका के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? फिजिकल ओवरव्यू, ठीक है, कि उसका ज्योग्राफी कैसा है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम उसके इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका के इंटरनेशनल किन किन देशों से उसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आप लोगों को बता दूं मैं कि जो अमेरिका है वह एक साइड से कनाडा से घिरा हुआ है। किससे? एक साइड से पूरा कनाडा से घिरा हुआ है। कहाँ से? तो उत्तर के साइड से। किधर से? नॉर्थ के साइड से। पूरा किससे घिरा हुआ है? कनाडा से, ठीक है। तो यूएसए और कनाडा की जो बाउंड्री कितनी है? तो वो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितनी? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है यूएसए और कनाडा की जो बाउंड्री है, ठीक है। और फिर अलास्का, जो कि वो भी यूएसए का एक पार्ट है, और कनाडा, उसकी बाउंड्री कितनी है? तो 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है, ठीक है। कितनी? 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर। किन किन देशों के बीच? अलास्का, जो कि यूएसए का एक पार्ट है, और कनाडा, ठीक है। और एक और फैक्ट है कि कनाडा और यूएसए के बीच जो सीमा रेखा है वह किसी भी दो देश की सबसे लंबी सीमा रेखा है। किसी भी दो देश के बीच की सबसे लंबी सीमा रेखा कौन से दो देशों के बीच है? कनाडा और यूएसए, ठीक है, जिसकी लंबाई 8,890 किलोमीटर है। वैसे आप लोगों से लंबाई नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ओके।
हमारा जो अगला पॉइंट है फिजिकल ओवरव्यू में वह है 5 ग्रेट लेक्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग 5 ग्रेट लेक्स को हम लोग मैप की मदद से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फेमस लेक है वो है सुपीरियर। इसका नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। यह जो लेक है यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? कौन सी? सुपीरियर झील। ठीक है, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, और जो दूसरा है वो है मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, फिर ईरी और फिर ओंटारियो। आप लोगों को बता दूं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं कि इन पांचों लेक को आपको पश्चिम से पूर्व की दिशा में क्रमबद्ध तरीके से सजाना है। तो जब आप क्रमबद्ध तरीके से इसे पश्चिम से पूर्व की दिशा में सजाएंगे तो सबसे पहला जो होगा वो होगा सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, फिर ईरी और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा? ओंटारियो। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा सुपीरियर झील है और ह्यूरॉन है, इसके बीच में एक नहर है। ठीक है, इसके बीच में क्या है? एक नहर है, दोनों को जोड़ती है जो। उस नहर का नाम है सू नहर। कौन सी नहर? सू, SHU, सू नहर। इसमें जो S है इससे होता है सुपीरियर और जो HU है वो है ह्यूरॉन। ठीक है, तो इससे आपको याद भी रहेगा कि सू नहर किन दोनों के बीच में? सुपीरियर और ह्यूरॉन। ठीक है, ओके। और जो ये ईरी है और ओंटारियो है, इन दोनों के बीच में एक फॉल है। इस फॉल का नाम है नायग्रा फॉल। कौन सा फॉल? नायग्रा फॉल। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। यदि आप लोगों को इन पांचों लेक की लोकेशन मैप में पता करनी है कहाँ पे है, तो आइए मैं आप लोगों को उसके लिए मैप दिखाता हूँ अमेरिका का, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो ये है ये एरिया यहीं पे है, पांचों लेक दिख रहा होगा आपको, ब्लू ब्लू। वो ब्लू ब्लू जो है वो क्या है? लेक्स है। ठीक है, ओके। चलिए हम लोग अब अपने पॉइंट पे पहुंचते हैं। लेक से एक और रिलेटेड पॉइंट है अमेरिका का कि USA में स्थित एकमात्र खारे पानी की जो झील है वो कौन सा है? लेक ग्रेट सॉल्ट। कौन सा? लेक ग्रेट सॉल्ट, एकमात्र खारी पानी की झील। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट जो फिजिकल ओवरव्यू में पढ़ने वाले वो है माउंटेन्स। ठीक है, तो माउंटेन्स के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि माउंटेन्स में आप लोगों ने सबसे पहले अमेरिका में नाम सुना होगा रॉकी माउंटेन्स। ठीक है, कौन सा? रॉकी माउंटेन्स। यह USA के पश्चिमी भाग में है। कहाँ पे? पश्चिमी भाग में। ठीक है, रॉकी माउंटेन्स फैला हुआ है। रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अल्बर्ट। कौन सी? एल्बर्ट। रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी एल्बर्ट। ठीक है, और अलास्का में स्थित अलास्का पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकिनले। कौन सी? मैकिनले। ठीक है, जो कि अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखना है। ठीक है, कि अलास्का में स्थित अलास्का पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकिनले, जो कि अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अमेरिका की ही नहीं, यहाँ तक कि नॉर्थ अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकिनले। ठीक है, नाम याद रखना है मैकिनले। ठीक, USA के पूर्वी क्षेत्र में अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, जो कि एक कोयला उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ पे कोयला का काफ़ी उत्पादन होता है। कहाँ पे? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला में। ठीक है, अब हम लोग फिजिकल ओवरव्यू के अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम क्या है? रिवर्स। ठीक है, जिसमें हम लोग रिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र मिसिसिपी और मिसौरी नदी से मिलकर बना है, जो कि अमेरिका में ही स्थित है। जैसे कि हमारे इंडिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो नदी तंत्र है वो क्या सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। उसी तरह अमेरिका में मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी का जो
नदी तंत्र है वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कि यह सिर्फ अमेरिका में नहीं, कनाडा तक में फैला हुआ है, जो कि इसका पड़ोसी देश है। ठीक है, मिसौरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मिसौरी। ठीक है, इसको याद रखना है। अब अमेरिका में स्थित कोलोराडो नदी ग्रैंड कैनियन नामक गड्ढे का निर्माण करती है। अमेरिका में जो एक नदी है जिसका नाम है कोलोराडो, वह एक गड्ढे का निर्माण करती है। ठीक है, जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन। ओके, विश्व का सबसे पहला जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र अमेरिका में स्थित टेनेसी नदी पर है। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसको याद रखना। क्योंकि क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहला जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र कहाँ वो है? अमेरिका में। किस नदी पर? तो टेनेसी नदी पर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि अलास्का में स्थित यूकॉन नदी अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? तीसरी। अब आप लोग पूछेंगे कि तीसरी ये है, ठीक है, और सबसे बड़ी कौन सी थी? सबसे बड़ी किसी को याद है? सबसे बड़ी मिसौरी थी। कौन सी? मिसौरी। तो दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी मिसिसिपी। ठीक है, कौन सी? दूसरी। अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी, सबसे बड़ी मिसौरी, और तीसरी सबसे बड़ी यूकॉन नदी। ठीक है, रिवर्स तक समझ आ गया आप लोगों को? चलिए हम लोग अगले पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं अमेरिका के घास के मैदान के बारे में। इसका भी नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। इसका नाम है प्रेरीज। ठीक है, क्या? प्रेरीज। तो प्रेरीज जो है यह एक घास का मैदान है जो अमेरिका में और खास करके पूरे नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, सिर्फ अमेरिका में ही नहीं। और ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं प्रेरीज के बारे में। यह यूएसए से लेकर पूरे नॉर्थ अमेरिका में फैला हुआ है। कहाँ? यूएसए से लेकर पूरे नॉर्थ अमेरिका में, जो मैं आप लोगों को भी बता चुका हूँ। प्रेरी घास के मैदान में गेहूँ, मक्का, कपास, सोयाबीन, इन सब चीज़ों की खेती होती है। किसकी चीज़ों की? गेहूँ, मक्का, कपास और सोयाबीन। इस चार चीज़ की खेती मेनली होती है। और भी काफ़ी चीज़ों की खेती होती है, लेकिन इन चारों चीज़ों की मेनली खेती होती है। ठीक है, देखिए यूएसए में विश्व का सबसे पहला पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है, और यह ओल्ड फेथफुल गीजर इसी पार्क में है। यूएसए में जो विश्व का सबसे पहला पार्क, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये सब सबसे पहला में आया था। किसमें? सबसे पहला में। तो जो सबसे पहला पार्क था वो कौन सा था? येलोस्टोन नेशनल पार्क। यहीं पे एक झरना है जो कि हमेशा पानी देते रहता है, जिसका नाम क्या है? ओल्ड फेथफुल गीजर। इसी कारण इसका नाम ओल्ड फेथफुल गीजर है। काफ़ी पुराना है, और फेथफुल मतलब कभी इसमें पानी बंद नहीं होता है, इसलिए इसका नाम क्या? ओल्ड फेथफुल गीजर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कि प्रेरी घास के मैदान में बनेकफिट और मंडन नामक जनजाति रहती है। प्रेरी घास के मैदान के आसपास के एरिया में कौन सी दो जनजाति रहती है? बनेकफिट और मंडन। बनेकफिट और मंडन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है प्रोडक्शन। वहाँ पे क्या क्या प्रोडक्शन होता है, अमेरिका में क्या क्या उत्पादन होता है, इसके बारे में हम लोग एक व्यू देख लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान, जिसे बूटे की खान भी कहा जाता है, अमेरिका के मोंटेना शहर में स्थित है। यह शहर कोलंबिया के पठार पर स्थित है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि तांबे की खान, जिसको क्या कहा जाता है? बूटे की खान। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, बूटी नहीं होगा, क्या होगा? बूटे की खान। ठीक है, आप लोग देख के नोट कर लीजिएगा। बूटे की खान जो कहाँ पे? अमेरिका के मोंटेना शहर में स्थित है। कौन सा शहर? मोंटेना शहर। और ये जो मोंटेना शहर है ये कोलंबिया के पठार पर स्थित है। कहाँ पे? कोलंबिया के पठार पे स्थित है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि अमेरिका का जो लौह उत्पादक क्षेत्र है वह कहाँ है? तो वह है मिसाबी में। कहाँ पे? मिसाबी में। कौन सा? लौह उत्पादक क्षेत्र। कहाँ? मिसाबी के।
अब अमेरिका में 3 बड़े इस्पात संयंत्र हैं। कितने? 3 बड़े इस्पात संयंत्र हैं। उनके नाम हम लोग देख लेते हैं। पहला है डुलूथ, दूसरा बफेलो और तीसरा डेट्रॉइट। कौन कौन सा? डुलूथ, बफेलो, डेट्रॉइट। ठीक है, 3 कौन कौन से इस्पात संयंत्र है? डुलूथ, बफेलो, डेट्रॉइट, याद रख लीजिएगा। ओके, तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अमेरिका का तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? वर्जीनिया बीच में। कहाँ पे? वर्जीनिया बीच में। ठीक है, किसका उत्पादन होता है? तंबाकू का। सेंट लुइस में अमेरिका की मक्के की मंडी है। अमेरिका में एक बहुत बड़ी मक्के की मंडी है जिसका नाम क्या है? सेंट लुइस। ठीक है, यूएसए विश्व के कुल मक्के का 50% उत्पादन करता है। विश्व के कुल मक्का का कितना करता है? अकेले 50% कर देता है यूएसए। ठीक है, अगला पॉइंट है, यूएसए में गाय के दूध का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पूरे विश्व में सबसे अधिक गाय का दूध का उत्पादन कहीं होता है तो वो कहाँ होता है? यूएसए में, सिर्फ गाय का। ठीक है, याद रखिएगा, गाय का, दूध का नहीं, गाय के दूध का। ओके, अब देखिए, उत्तरी अमेरिका में जल विद्युत उत्पादन में यूएसए का स्थान दूसरा है। यदि हम लोग नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देखें, उत्तरी अमेरिका में देखें, तो यूएसए का स्थान जो है जल विद्युत उत्पादन में कौन सा है? दूसरा। तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है कनाडा का। ठीक है, किसका? कनाडा का। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग उसके कुछ और नए पॉइंट्स को देखेंगे जिसमें हम लोग सिटीज़ के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग जो एक महत्वपूर्ण शहर है वहाँ का, वह है न्यूयॉर्क। कौन सा? न्यूयॉर्क। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? हडसन नदी के किनारे। और यहाँ पे यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का कार्यालय स्थित है। किसका? यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कार्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क को नगरों का नगर भी कहा जाता है और न्यूयॉर्क को बिग एप्पल भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? नगरों का नगर और बिग एप्पल, 2 नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला जो है वह है कि यूएसए का सबसे बड़ा बंदरगाह वो कहाँ है? ह्यूस्टन में स्थित है। कहाँ पे? ह्यूस्टन में। सबसे बड़ा बंदरगाह यूएसए का ह्यूस्टन में। ठीक, इस ह्यूस्टन से आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले, मतलब कि 22 सितंबर 2019 को ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कौन सा? हाउडी मोदी कार्यक्रम। ठीक है, यह कार्यक्रम जो है ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ठीक है, आप लोगों को अगर याद हो तो। ठीक है, कहाँ पे? ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में। कब? 22 सितंबर 2019 को। कार्यक्रम का नाम हाउडी मोदी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यूएसए में नासा का प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, जो कहाँ पे स्थित है? केप कैनवेरल में। कहाँ पे? केप कैनवेरल। क्या है केप कैनवेरल में? नासा का प्रक्षेपण केंद्र। ओके, चलिए एक पॉइंट अगला क्या है कि केएफसी का मुख्य कार्यालय केंटकी में स्थित है। कहाँ पे? केंटकी। ये जो केएफसी है इसका फुल फॉर्म ही होता है केंटकी फ्राइड चिकन। क्यों? क्योंकि इसका जो मुख्य कार्यालय है वो कहाँ पे? केंटकी में ही स्थित है। इसी कारण से इसका नाम होता है केएफसी का फुल फॉर्म केंटकी फ्राइड चिकन। ठीक है, यूएसए के शहर सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। किसको? सिलिकॉन वैली को। किसको जाना जाता है? सैन फ्रांसिस्को को। सैन फ्रांसिस्को को किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली। जैसे कि हमारे इंडिया में बेंगलुरु को जाना जाता है। ठीक है, वैसे ही सैन फ्रांसिस्को को जाना जाता है सिलिकॉन वैली मेनली उस जगह पर कहा जाता है जो कि उस पूरे कंट्री में टेक्नोलॉजी के मामले में आगे हो। ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को इसका मतलब समझ आइए कि टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे होगा। ठीक है, तो इसलिए उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और जो लॉस एंजलिस में हमारा हॉलीवुड स्थित है। ठीक है, आप लोग हॉलीवुड की मूवीज़ तो देखते ही होंगे।
आप लोग इंग्लिश अच्छी खासी जानते हैं तो आप लोग तो देखते ही होंगे। तो वो जो हॉलीवुड है वह कहाँ स्थित है? लॉस एंजलिस में स्थित है, ठीक है। अब यूएसए के ओक्लाहोमा में अपाचे और जिप्सी जनजाति पाई जाती है। कौन कौन सी? अपाचे और जिप्सी, ठीक है। अपाचे आपने सुना होगा, एक बाइक भी आती है, देखा भी होगा, और एक जिप्सी, ठीक है, ये भी एक कार आती है। तो ये दोनों इस जनजाति के नाम पे ही रखी गई थी। तो ये जो दोनों जनजाति है यूएसए की कहाँ पाई जाती है? ओक्लाहोमा एक जगह है जहाँ पे यह दोनों जनजाति अपाचे और जिप्सी पाई जाती है, ठीक है। अब कोका कोला का मुख्य कार्यालय जो कहाँ है? अटलांटा में। कोका कोला का जो मुख्य कार्यालय वो भी अमेरिका के अटलांटा शहर में स्थित है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अमेरिका के बारे में लगभग जान चुके हैं। अब जो अगला है वह है हवाईयन द्वीप। कौन सा? हवाईयन द्वीप। यह जो हवाईयन द्वीप है यह भी अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। कहाँ पे? यह द्वीप अमेरिका के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। इस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा, ठीक है। इस द्वीप पर अमेरिका का नौसैनिक बेस स्थित है। इस द्वीप पर जो क्या स्थित है? अमेरिका का नौसैनिक बेस स्थित है। इसी नौसैनिक बेस पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान ने क्या कर दिया था? हमला कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद गया था, ठीक है, ठीक है। इसकी हिस्ट्री यही है। और जो अगला पॉइंट एक और है लास्ट, मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी इसी द्वीप पर है। मोना लोआ नाम का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? हवाईयन द्वीप पर। कहाँ पे? हवाईयन द्वीप पर। कौन सा? मोना लोआ, ठीक है। समझ गए यहाँ तक आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और आज के बाद आप लोगों से अगर कोई अमेरिका के बारे में कुछ पूछे तो आप लोग जवाब दे पाएंगे, ठीक है। आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहें और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।